वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 1। हम लोग फिजिक्स स्टार्ट किए हैं। ये पहला लेक्चर है आपका, ठीक है, जिसमें हम लोग वेव्स के बारे में बात करेंगे। माई सेल्फ विकास कुमार मोदी, आई हैव कंप्लीटेड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT ISM धनबाद। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, वेव्स क्या होता है? वेव, ठीक है। तो वेव सिंपल क्या, एक मोशन है। वेव क्या है? सिंपल एक मोशन है, ठीक है। सिंपली हम कह सकते हैं वेव क्या आपका एक मोशन है जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक गति करता है, जाते रहता है, ठीक है। तो ये गति कैसा करता है कि कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के आगे पीछे, उस पॉइंट के आगे पीछे जो मोशन करेगा, ठीक है, तो वही आपका मूव्स, वही आपका क्या होता है? वेव्स होता है, ठीक है। जैसे आपका ये एक मेन पॉइंट हो गया, इसके देखिए ऊपर नीचे कर रहा है गति, ठीक, मोशन कर रहा है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेव्स, ठीक है। इसमें हम लोग को जानना वेव्स में, ठीक है, वो हमको जानना पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या? पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? तो मोशन इन विच रिपीट्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। तो एक रेगुलर इंटरवल में क्या होता है आपका, जो वस्तु कोई पॉइंट एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या कहते हैं? रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद क्या कर रहा है, कोई वस्तु आगे कुछ सेकंड के लिए जा रहा है, जैसे मान लो 8 सेकंड के लिए इधर जा रहा है, तो फिर वो 8 सेकंड बाद फिर यहाँ आएगा, फिर 8 सेकंड के लिए इधर चला गया, ठीक है, फिर यहाँ से आप वापस आएगा। तो ये क्या हो रहा है कि एक पॉइंट से आगे पीछे मोशन कर रहा है, ठीक है, रिपीट कर रहा है, एक रेगुलर इंटरवल में क्या कर रिपीट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियडिक मोशन, ठीक है, ठीक है। ये पहला टर्म, ठीक है। एक दूसरा टर्म फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो होता है ऑसिलेटर मोशन। ये आपका हो गया पीरियडिक मोशन, ठीक है। इसके बाद आपका है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, अब देखिए ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ठीक है। ये क्या है? पीरियडिक मोशन का टाइप है। ये क्या पीरियडिक मोशन का टाइप है? तो दिस इज इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द पीरियोडिक मोशन इन विच। और आपको जो रन टाइम क्या करना है, नोट्स भी बनाते चलना, हमारे साथ ही नोट्स को भी बनाते चलना है, ठीक है। द पीरियोडिक मोशन इन विच देयर इज existence of restoring force and the body moves along the same path, to and fro motion, about a point, सिंपल क्या कर रहा है? ऑसिलेटर मोशन क्या कर रहा है कि आप एक पॉइंट से जो यहाँ पर क्या कर रिपीट जो कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट क्या कर रहा है, यहाँ पर जो अगर ये इस पॉइंट से कोई वस्तु इस पॉइंट पे चला गया, ये ए पॉइंट है, यहाँ से बी पॉइंट चला गया, तो बी से ए के पास लाने के लिए कोई फोर्स लग रहा हो, ठीक है। अगर इसे अलग हो जा रहा है तो यहाँ लाने में क्या कर रहा है? फोर्स लग रहा हो, ठीक है। ऐसा कुछ लग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि आपका जैसे स्प्रिंग पे थी, स्प्रिंग यहाँ पर आप यहाँ पर ये वस्तु है, ठीक है, इसको जब इधर आप क्या कहते हैं? पुश करके, ठीक है, जैसे पुश के ये वस्तु आपका यहाँ पर आ गया ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ जैसे पुश के स्प्रिंग का फोर्स इधर लग रहा है ना, तो ये क्या कर रिस्टोर कर रहा है, इसको फिर से धक्का मार के आपका फिर यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो आपको मोशन होगा उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। इसमें की टर्म क्या है आपका? इसमें क्या एग्जिस्टेंस होना चाहिए? आपका रिस्टोरिंग फोर्स आपका एग्जिस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। और वस्तु क्या करना? ट्रू एंड फ्रो। ये जो मोशन होता है इसको क्या बोलते हैं? ट्रू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ये टाइप्स में आपका दो है, ठीक है। एक है आपका लीनियर, ठीक है, और एक आपका है सर्कुलर,
एक आपका लीनियर ऑक्सीलेटरी मोशन और आपका होगा एक सर्कुलर ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, इसमें आपका जैसे मास स्प्रिंग सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम, तो ये क्या है आपका पहला एग्जांपल ये। ठीक है, तो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग में आपका यहाँ पर मास लगा हुआ है। ठीक है, इस टाइप का अगर ये फ्लो करता है यहाँ से टू एंड फ्रो मोशन जो करेगा, ये क्या लीनियर एक ही डायरेक्शन में आपका टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। ठीक है, तो उसी पर अगर इधर सर्कुलर का बात करें तो जैसे आपका हो गया पेंडुलम। ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये कैसे आपका पाथ करेगा, वो आपका सर्कुलर, ये किस टाइप का पाथ करेगा, फ्लो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है तो वो सर्कुलर हो गया, जो लीनियर पाथ को फॉलो कर रहा है तो वो क्या होगा, लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जांपल देते हैं, जैसे आपका ये आपका मान लो नदी का लहर है और यहाँ पर आपका कहीं पर क्या कहते हैं, एक कोई सिलेंडर या कोई डब्बा कोई बॉक्स है। ठीक है, तो वो बॉक्स क्या कर इस लहर के जो ये वेव जो पानी का बह रहा है उसके अनुसार ये क्या कर आगे पीछे कर रहा है, यानी ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे फ्लो कर रहा है, तो ये क्या लीनियर कर रहा है फ्लो। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे फ्लोटिंग मास, कोई मास आपका फ्लोट कर रहा है, वो क्या मोशन आपका हो गया, लीनियर मोशन, ये आपका हो गया लीनियर मोशन। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ जैसे एक कांटी है, ये नेल है, और नेल हम लोग क्या करें, यहाँ पे एक रिंग को क्या करें, यहाँ पे घुमा रहे हैं। ठीक है, रिंग को घुमा रहे हैं, ये एक अगर यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ रिंग को जब घुमाते हैं यहाँ पे, ठीक है, सर्कुलर मोशन, ये कैसा फ्लो करने लगता है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहाँ हम कर सकते हैं यहाँ पर क्या, सर्कुलर रिंग सस्पेंडेड ऑन अ नेल। ठीक है, तो ये आपका टाइप्स था लीनियर का और सर्कुलर ऑक्सीलेटरी मोशन का। ठीक है, तो अब समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ऑक्सीलेटरी सिस्टम को भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो है, तो इसके पहले इसके दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक आपका है मैकेनिकल और एक आपका है नॉन मैकेनिकल। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सीलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है, ऑक्सीलेटरी सिस्टम क्या है, तो द सिस्टम इन विच द ऑब्जेक्ट exhibit to and fro motion about the equilibrium with a restoring force। सिंपल ऑक्सीलेटरी सिस्टम क्या, एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, जिसमें आपका क्या कर ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन को एग्जिबिट करा, टू और फ्रो मोशन करा, और वो भी कब, इक्विलिब्रियम अबाउट। जैसे ये आपका स्प्रिंग था, ठीक है, स्प्रिंग यहाँ पर मास लगाती है, इक्विलिब्रियम है, ये पॉइंट क्या इक्विलिब्रियम, इसके आगे किया जाए ये क्या इक्विलिब्रियम थोड़ा डेविएट कर गया। ठीक है, तो इस टाइप का ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, तो ऑक्सीलेटरी सिस्टम आपका दो टाइप का था, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। तो दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ऑक्सीलेटरी सिस्टम, ठीक है, आपका दो टाइप का है, आपका एक है आपका मैकेनिकल, ठीक है, और एक आपका हो गया नॉन मैकेनिकल। ठीक है, अब इसको देखते हैं। मैकेनिकल में क्या होगा, इसमें सिस्टम का बॉडी है, जो सिस्टम का जो बॉडी होगा वो खुद ही चेंज करेगा। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लिए स्प्रिंग मास का, इसमें क्या हो रहा है, ये बॉडी खुद ही आगे पीछे जा रहा है, ये बॉडी क्या है, खुद ही आगे पीछे जा रहा है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, पहला चीज बॉडी itself changes its position। ठीक है, इसमें क्या बॉडी खुद ही चेंजेस कर रहा है। अब जैसे नॉन मैकेनिकल आप एलसी सर्किट पढ़े होंगे, ठीक है, एलसी सर्किट, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। ठीक है, यहाँ क्या, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ है,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन चलते ये क्या आपका वाइब्रेट करेगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर जब पढ़ेंगे ना तो उसमें इस चीज को हम लोग देखेंगे यहाँ एलसी सर्किट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो यहाँ पर बॉडी क्या कर रहा है, यहाँ बॉडी अपना पोजीशन जो पोजीशन उसको चेंज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ बॉडी क्या कर रहा है, ये एल है और यहाँ सी, तो सी आपका चेंज नहीं कर रहा है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या था, इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, ये पहला डिफरेंस क्या हो गया, बॉडी itself does not changes its position, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिपेंडेंट कर रहा है, यहाँ पर जो दो चीज, यहाँ जब भी मैकेनिकल का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दो टर्म हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा। एक आपको होगा इनर्शिया, ठीक है। तो वस्तु है, तो वस्तु आगे पीछे करते हैं, इनर्शिया लगेगा यानी मास लगेगा, इनर्शिया, और आपका रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। यहाँ पर दो चीज हमेशा काम करेगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल, अब एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल आपका यही हो गया, मास स्प्रिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन पूछता है मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल डिफरेंस, क्वेश्चन ये पूछता है मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल क्या डिफरेंस, तो इस तरीके से आपको लिखना है। मास स्प्रिंग सिस्टम हो गया आपका, एक बाद सिंपल पेंडुलम हो गया, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ये सब का एग्जांपल हो गया मैकेनिकल का। नॉन मैकेनिकल का अगर बात करते हैं तो नॉन मैकेनिकल में आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका कोई लैंप ऑफ अ बॉडी विच इज हीटेड एंड कूल्ड, विच इज कोई वस्तु है जिसको हम गर्म कर रहे हैं फिर ठंडा कर रहे हैं, ठीक है, हीटेड एंड कूल्ड पीरियडिकली, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल का। तो हम लोग सबसे पहले मैकेनिकल के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में, मैकेनिकल के बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका हम लोग हार्मोनिक मोशन देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करें मैकेनिकल का एसएचएम यानी हो गया आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, ये क्या आपका सिंपलेस्ट टाइप है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। जो आपका ऑसिलेटरी मोशन जो होता है, ठीक है, उसका ये क्या एकदम सिंपल टाइप है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ठीक है, तो कोई वस्तु को जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कब कहेंगे, जब आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, जो आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स यानी हम क्या कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स F, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसका, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग दिखाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये आपका स्प्रिंग है और ये आपका मास है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग डिविएट करेंगे, इसमें फोर्स लगाते हैं, यहाँ आप एक्स लगाए, एक्स डायरेक्शन ये, ठीक है, इधर गया, ठीक है। तो ये जो होगा जो फोर्स, तो यहाँ फोर्स किधर लगेगा, इधर एफ लगेगा और इधर हम एक्स लगाए, तो एफ जो होगा आपका, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कर सकते हैं, जो फोर्स होगा, जो भी फोर्स लगेगा वो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, वो आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, डिस्टेंस से। डिस्टेंस का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है। तो सिंपल हम लोग डिफरेंशिएशन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन SHM if the restoring force is directed toward the equilibrium position and its magnitude is directly proportional to the magnitude and displacement from equilibrium position,
पोजीशन, जो भी आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा उससे क्या होगा, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये इक्वेशन आपका डिराइव होता है एसएचएम के लिए, यानी एसएचएम के लिए क्या होगा आपका एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको जब हम लोग हटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज क्वेश्चन आता है, क्यों वाई नेगेटिव, वाई नेगेटिव, या नेगेटिव क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव हम यहाँ पर क्यों लिए हैं, क्योंकि देखिए जब वस्तु को हम लोग डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन जो मेरा आपका डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज बिकॉज डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्यों, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या आपका डिस्प्लेसमेंट हम क्या फोर्स का लग रहा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा आपका माइनस लगा है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बना एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, क्या आपका हो जाएगा एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। तो एफ एफ बराबर क्या होता है एम ए, एफ बराबर क्या होता है आपका एम ए, न्यूटन्स नियम से, ठीक है, न्यूटन्स लॉ से क्या होगा आपका एफ बराबर एम ए। तो एम ए बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस के बाय एक्स, ठीक है। तो यहाँ ए को, तो ए को क्या होगा, तो आप पढ़े हैं, ठीक है। तो v बराबर क्या होता है आपका, v बराबर आपका क्या होता है dx बाय dt, ठीक है। और dv बाय dt क्या होता है आपका, dv बाय dt क्या होगा आपका, ठीक है। तो dv बाय dt इसको हम लोग क्या बोलते हैं ए बराबर क्या होता है dv बाय dt। तो इधर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएट, ठीक है। यही इसका हम लोग यहाँ पे हेल्प लेते हैं। तो m यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक जगह डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी बराबर क्या हो जाएगा आपका डी टी स्क्वायर, ठीक है, बराबर माइनस के एक्स, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, m डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसको रीअरेंज करते हैं तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है। और m से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो m से m कट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस k बाय m x इक्वल टू 0। यानी इस चीज को यहाँ पर ये हो गया आपका a, ठीक है, यहाँ पर a, और यहाँ पर k बाय m जो होता है, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पर ओमेगा क्या है आपका, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या है आपका के बाय एम, यानी ओमेगा बराबर क्या हो गया आपका के बाय एम का रूट ओवर, ठीक है। यानी हम लोग निकाले क्या ओमेगा बराबर रूट ओवर के बाय एम। ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आपका जो इक्वेशन है, ये आपका पहला आपका इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसको डिराइव करके यहाँ इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और इस चीज को ये जो आपका जो फॉर्मूला बना है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, इसको जो हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3 आपका क्या बना है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3, इसको हम लोग जो बोलते हैं जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो इस फॉर्मूला को याद रख लीजिए, ठीक है। इसका हम लोग एसएचएम का हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमें जो आता है एक्स का वैल्यू, जो हम सॉल्व करेंगे तो एक्स आएगा, तो एक्स का वैल्यू, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू आपका आएगा अल्फा ई पावर माइनस आई ओमेगा टी, ठीक है, प्लस बीटा ई टू द पावर आई ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक। तो आपको पीएचडी नहीं कर रहे हैं, जो इस चीज का हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, इसको याद रखना है। एक्स का इसको जब सॉल्व करेंगे ये आपका वैल्यू आएगा एक्स इक्वल टू क्या होगा अल्फा ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस बीटा ई टू द पावर आई ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पर अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा बीटा आपका कांस्टेंट है, अल्फा बीटा आर कांस्टेंट
तो इसका वैल्यू कहाँ से आएगा, विच इज डिटरमाइंड बाय, विच कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन ऑफ फिजिकल सिस्टम। जो आपका फिजिकल सिस्टम होगा उसके इनिशियल कंडीशन हम लोग अल्फा बीटा का वैल्यू हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे De Moivre's थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग अब अप्लाई करने वाले हैं, अप्लाई De Moivre's। ये आप लोग 12th में 11th में जब कॉम्प्लेक्स सिस्टम पढ़े होंगे तो वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें ये आपका यूज होता है De Moivre's थ्योरम। अगर नहीं पता है तो फिर भी यहाँ पर आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या है, x = a e⁻⁻i ओमेगा t, इसके बाद क्या आपका प्लस बीटा e ओमेगा t प्लस बीटा, ये आपका अल्फा है। ठीक है, i ओमेगा t। तो जब हम De Moivre's थ्योरम अप्लाई करते हैं तो x बराबर क्या हो जाए आपका यहाँ पे अल्फा, ये e⁻i ओमेगा t है, इसको हम लोग लिखते हैं cos ओमेगा t प्लस i sin ओमेगा t। ठीक है, प्लस यहाँ बीटा, तो बीटा के टर्म में भी क्या आ जाएगा cos ओमेगा t माइनस i sin ओमेगा t। ठीक है, ये टर्म आपका आ गया। ठीक, तो अब इस चीज को फिर से कंबाइन कर लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे, cos ओमेगा t यहाँ पर भी है, cos ओमेगा t यहाँ पर भी है, तो यहाँ क्या जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा cos ओमेगा t। ठीक है, प्लस, और यहाँ पर sin ओमेगा t है और यहाँ पर sin ओमेगा t कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो गया अल्फा माइनस बीटा sin ओमेगा t। ठीक है, तो अब ये जो बड़ा टर्म है इसको हम लोग c मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या मानते हैं, d मान लेते हैं। तो फाइनली आपका x बराबर क्या आता है, c cos ओमेगा t प्लस d sin ओमेगा t। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। ठीक, यहाँ पर c क्या है अल्फा प्लस बीटा और d क्या है आपका अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये चीज आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पर फिर से एज्यूम करते हैं, तो एज्यूम, तो मेरा मेन मकसद इसको इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन आपका है इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एज्यूम कर रहे हैं, तो एज्यूम तो c बराबर हम लोग मान रहे हैं a sin थीटा। ठीक है, और d आपका a cos थीटा। ठीक है, तो ऐसा मानने पर आपका x बराबर क्या आ जाएगा, आपका a, यहाँ जो c की जगह आपको रखना क्या, a sin थीटा और यहाँ cos ओमेगा t। ठीक है, प्लस a cos थीटा sin ओमेगा t। ठीक, इतना हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करें, एक कॉमन ले लेते हैं दोनों में, एक जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका sin थीटा cos ओमेगा t। ठीक है, प्लस cos थीटा sin ओमेगा t। ठीक, तो अभी देखिए इस फॉर्मूला से आपको कुछ याद आ रहा है, ये क्या फॉर्मूला आपका है, ये आपका है sin a प्लस b का। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, sin ओमेगा t प्लस थीटा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये आपका मेन एक इक्वेशन बन गया, x बराबर क्या था a sin ओमेगा t प्लस थीटा। तो यहाँ पर a का वैल्यू, तो a अगर यहाँ से हम निकालते हैं, ठीक है, तो a का वैल्यू, तो इसको इस दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके निकाल लेते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा सिर्फ आपका a, यानी आपका क्या बन जाएगा, a बराबर, इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा आपका a sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर करके सम करें, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से a स्क्वायर आप कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ cos है, सॉरी cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आपका a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यानी a बराबर हम लिखना चाहते थे रूट ओवर क्या आ जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, और थीटा, अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा वैल्यू क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स c बाय d, tan इनवर्स c बाय d। ठीक है, ये आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया आपका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपका एक सॉल्यूशन हो गया साइन के टर्म में, तो और दूसरा सॉल्यूशन जो आपका आ सकता है वो कॉस के टर्म में भी आ सकता है। ठीक है, वो कैसे, a cos
थीटा प्लस ओमेगा टी, ये कॉस के टर्म में आपका दूसरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थीटा प्लस ओमेगा टी जो है, ठीक है, थीटा प्लस ओमेगा टी और ए, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटरी सिस्टम। ऑसिलेटरी सिस्टम, ऑसिलेटरी सिस्टम का ये क्या आपका एम्पलीट्यूड है। और थीटा प्लस ओमेगा टी, तो ये आपका, इसको हम लोग बोलते हैं फेज। इसको क्या बोलते हैं, फेज। और यहाँ जो थीटा है सिर्फ, ये टोटल को बोलते हैं फेज, और ये सिर्फ थीटा। ठीक है, थीटा को बोलते हैं हम लोग इपोच, इपोच बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग इनिशियल फेज भी बोला जाता है, इनिशियल फेज। ठीक है, या फिर इसको हम लोग फेज कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, फेज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो हो गया आपका, ये इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 6, यानी आपका जो इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, ठीक है, तो इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। इसको जो क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम। एसएचएम जो आपका होगा उसका, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, तो जब डिस्प्लेसमेंट आ गया तो हम लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या होगा आपका, डी एक्स बाय डी टी। और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब चलिए निकालते हैं। अब हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी इन एसएचएम। एसएचएम में वेलोसिटी किस तरीके से आपका आता है। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर क्या आया था मेरा, a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, तो हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, तो डी एक्स बाय डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा a, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा ओमेगा, फिर यहाँ पर साइन, साइन क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, a ओमेगा, और यहाँ आपका होगा साइन का हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, यानी v बराबर आपका क्या हो गया, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर, ये आपका वेलोसिटी आ गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हम लोग कहाँ तक, 7 तक हो चुका था। ये इक्वेशन नंबर, इसको 8 बोल देते हैं। ये वेलोसिटी निकालिए। अब हम लोग निकालते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने से पहले यहाँ पर कुछ टर्म देखते हैं। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वी, वी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ वी। तो वी का मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम का वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, तो कॉस का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, 0 यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, यानी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, डिपेंड किस पर करा, कॉस पे। इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, तो कॉस का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू का बात करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, जो कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर भी का बात करते हैं तो वो क्या होगा, तो उस टाइम कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, कितना 1, तो 1 के लिए आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। कॉस थीटा का मैक्सिमम कितना 1, तो यानी पी क्या था, ए ओमेगा, ए ओमेगा ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और मिनिमम आपका 0 हो गया। ठीक है, और ये जो स्मॉल भी, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन इन एसएचएम। एसएचएम में हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिंपल वही फॉर्मूला हो जाएगा आपका, एक्स बराबर क्या है आपका, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, तो v बराबर आपका क्या हो गया था, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। और जब हम लोग इसको v को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि dv बाय dt बराबर क्या होता है a, डिफ्रेंशिएट करते हैं a ओमेगा, फिर इसका ओमेगा, फिर यहाँ आएगा ओमेगा, फिर कॉस का क्या हो जाएगा साइन माइनस साइन, कॉस का क्या होगा माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आ गया। ठीक, यहाँ पर a जो स्मॉल a है, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड।
ठीक है, और इसका मिनिमम वैल्यू, ए का मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो डिपेंड करता है साइन पे, तो साइन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये भी वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू का बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, तो यानी साइन थीटा का वैल्यू आपका 1 लेके हम करते हैं तो क्या आपका ए ओमेगा स्क्वायर, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं तो एक्सेलरेशन बराबर क्या आया आपका ए ओमेगा स्क्वायर, यानी ए ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ए क्या है, ए आपका क्या है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ए ओमेगा ए साइन, इसको इस चीज को देखिए यहाँ पे, ये ए वाला टर्म जो हम लोग एक घेर के रखे हैं। ठीक है, ये सेम के एक्स के जैसा है, ये एक्स बराबर क्या, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो यानी इसको लिख सकते हैं माइनस ए एक्स। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन बराबर क्या है आपका, माइनस ए एक्स, माइनस ए, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा आपका एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या देख लिए कि ए का जो है ए, यानी एक्सेलरेशन है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, एक्स के, माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ये क्या आपका एसएचएम है, सो इट इज कंडीशन फॉर एसएचएम, एसएचएम का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी जो भी हम लोग पढ़े थे वो सही पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम लोग कुछ और टर्म देखते हैं, जैसे कि टाइम पीरियड, हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड हो गया आपका टी को बराबर होता है आपका 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड किसे दिखा है, टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो टाइम क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में, ठीक, एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, इसका क्या होगा यूनिट सेकंड, यूनिट क्या होगा आपका सेकंड। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होगा यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी होगा आपका नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर टाइम। ठीक है, यानी हम लोग क्या सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या था, 1/t, टाइम का अपोजिट, यानी हो गया आपका ओमेगा बाय 2 पाई। इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, या इसको हम लोग हर्ट्ज भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बेसिक टर्म हम लोग देख लिए। ठीक है, एसएचएम के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ये था मैकेनिकल के बारे में, मैकेनिकल ऑक्सीलेटर के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेटर का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, और उस चीज को हम लोग फिर सारा इक्वेशन हम लोग निकालने वाले हैं उसको। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिकल एसएचएम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग डैम्प्ड एसएचएम, फिर फोर्स्ड एसएचएम का इंट्रो देखेंगे। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इस चीज को रिवाइज कर लीजिए आप लोग। ठीक है, रिवाइज आपको करना है स्टार्टिंग से। ठीक है, ऑक्सीलेटर आज हम लोग क्या पढ़े, वेव पढ़े, वेव के बारे में टाइप पढ़े, पीरियोडिक मोशन और ऑक्सीलेटर मोशन। इसके बाद हम लोग फिर लीनियर और सर्कुलर मोशन देखें। ठीक है, उसका एग्जांपल देखें। इसके बाद ऑक्सीलेटरी सिस्टम देखें, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल एग्जांपल, एसएचएम के बारे में हम लोग क्या किए, इक्वेशन को डिराइव किए। ठीक है, इस तरीके से आपका इक्वेशन सारा डिराइव हुआ। तो इक्वेशन हम लोग क्या निकाले, इक्वेशन हम लोग निकाले हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग टाइम पीरियड, इसके बाद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतना एनफ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिकल, डैम्प्ड और फोर्स एसएचएम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।